हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, आपके पार्टनर का लेट नाइट थॉट हम देखेंगे, ठीक है। क्या सोच रहे हैं वो, क्या चाह रहे हैं, क्या फीलिंग्स है उनके, क्या थॉट्स है, क्या एनर्जी है आपको लेकर। आप जो है अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिएगा। लंबी गहरी सांस लेना है और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। ओके, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। जो जो मेरे व्यूवर्स को रीयूनियन के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, आई विश कि आप लोगों की ये विशेस पूरी हो जाए। तो चलिए मैं डिवाइन से परमिशन लेती हूँ गाइडेंस लेने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू वेरी मच। और फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्राना। और जो मेरे चैनल में नई विजिटर्स हैं, नए मेहमान अजीज़ मेरे डिवाइन के भेजे हुए, आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। और ये चैनल आप लोगों का भी है। और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है। ओके, क्योंकि बीच बीच में जो है ना अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपको आपके लिए मिलता है। और आधा अधूरा ज्ञान वैसे भी ख़तरनाक होता है, इसलिए भी मैं कहती हूँ कि पूरा देखना है। जो भी करना है पूरा करना है, आधा अधूरा नहीं करना है। तो मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। रीडिंग जेंडर और कलेक्टिव है। जो भी मैसेजेस निकल कर आते हैं सभी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। जो रेजोनेट करता है वो इम्पोज करना है, बाकी को जाने देना है, आपने इग्नोर करना है और ओपन माइंड होकर देखना है, ट्रिगर नहीं होना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं आगे आपके पार्टनर का थॉट्स आपको लेकर क्या है, क्या फीलिंग्स है उनकी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, थ्री ऑफ swords, फोर ऑफ swords और बॉटम ऑफ डेक द सन। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। लेट नाइट थॉट आपके पार्टनर के आपको लेकर, यही सब एनर्जी देखिएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है आपके बारे में ही सोचा जा रहा है, आपको लेकर जो है सोच रहे हैं, ठीक है, कि आप कितने अबंडेंस हो, कितने आप पावरफुल पर्सन हो, एक लक्ष्मी की तरह हो आप हर दुख में हर सुख में आप इक्वल रहते हो। हाँ, कभी कभार तकलीफ़ें आपको घेर लेती है, आप परेशान हो जाते हो, जो दिख जाता है। अदरवाइज़ आप जो है एकदम पेशेंसली अपने आप को जो है अपने काम डाउन करके रखा हुआ है, क्योंकि आपके अंदर बहुत नॉलेज और विजडम है, ठीक है, ज्ञान है, आप जानते हो। नॉलेज होने से जो है ना ज़्यादा दुखी हो ना, आपको पता है, आपको इस बात का नॉलेज है कि इस चीज़ से आपको कोई फ़ायदा नहीं, तो आप क्यों उसके लिए क्यों दुखी होगे ना। तो यही चीज़ आपके अंदर वो देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है।
आपने अपने आप को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ है, हर सिचुएशन में आपने इस तरह से स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ है। लेकिन फिर भी आपको जो बीच बीच में आपका पार्टनर का ही थॉट है ये कि वही आपको नेगेटिव करते हैं। जो भी बचा कुचा रिश्ता में हल्का फुल्का जो भी चीज़ें हैं वो आ, बकवास करके जो है, जो भी नेगेटिविटी जो है आपको फैला के आपको इस तरह से नेगेटिव करके जो है ना बचा कुचा आपको बहुत परेशान करने की कोशिश करते हैं। वो खुद ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। और जहर घोलना चाहते हैं आपकी, आप जो शांत बैठे हो, चुपचाप बैठे हो, आप कोई रिएक्ट नहीं करना चाहते। जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है आपके दिल के अंदर, एक दिखा के भी कोई समझ ही नहीं रहा, तो वो दिखा के किसी को क्या फ़ायदा है कि नहीं। तो वो चीज़ें वो समझ रहे हैं। कितना ही आप परेशान हो, एक बंदा को एहसास होता है कि जितना भी आप परेशान हो, कितना चाहत होती है ना, जैसे एक समय में प्यार मोहब्बत चाहत सब कुछ था, तो मिट ही नहीं सकता ना, मरते दम तक वो तो मिट नहीं सकता। तो वही चीज़ समझ रहे हैं कि मतलब आप कह नहीं रहे हो, कुछ कह नहीं रहे हो, लेकिन वो जो है आपको जो है इस तरह से नेगेटिव करके जो है ना आपको परेशान करने के, आपको खुद खुद आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आप शांत बैठे हो, ठीक है, शांत बैठे हो आप, लेकिन वो खुद आपको, आपकी जो अंदर की शांति जो है ना उसको भंग करने की बार बार कोशिश की जा रही है। और बहुत बुरा भला कहा जा रहा है आपसे, गंदी गंदी बातें कहा जा रहा है आपसे, ठीक है, बहुत इमोशनल करने की कोशिश की जा रही है। और आपको जो है अब उनको जो है उम्मीद नहीं है, जैसे आपको परेशान करके रखना, उनकी किस तरह का मेंटेलिटी का बंदा है आपका पार्टनर जो है, वो खुद ऐसा कर रहा है आज की डेट में आपके साथ, ठीक है। आपको जो है ऐसे इस सिचुएशन में आपको घेर के रख देना चाहता है, कि आपको जो बहुत परेशान करके रख देना चाहता है, चारों तरफ से आपको एक जंजीरों में बांध के रखना चाहता है, एक जेल जैसी ज़िंदगी आपकी बना देना चाहता है। वो आपको जो है हर्ट कर करके ना बहुत परेशान करना चाहता है, अंदर से तोड़ना चाहता है, आपको तबीयत ख़राब करना चाहता है आपकी, आपको कहीं का न रह जाओ, इस तरह का चाहता है वो, ठीक है। और इंटेंसिटी, नाइट ऑफ सॉर्ट्स आने का क्या मतलब है इतने इसके, वो चाहता है कि तुमको मैं इतना परेशान कर दूँ, इतना परेशान कर दूँ, और खुद आके मैं संभाल लूँ तुमको आगे, मतलब समझ रहे हो कितना, मतलब माइंड गेम है ये, इसको कहते हैं माइंड गेम खेलना। बंदे को अपनी ज़िंदगी जीने नहीं देना, ख़राब करना, और आके खुद तुम आके सवार दोगे। ये है उनके जो दिमाग में जो 100 चीज़ें उनकी घूमती हैं, जो नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, जो भी थॉट्स हैं उनका, जो लेकर जो है आपकी तरफ बढ़ने की पूरी तैयारी के साथ वो बैठे हुए, आपको इस दलदल में फंसा के, खुद ही दलदल में फंसा के ना आपको खुद ही निकालने आने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। और उनसे कुछ भी नहीं बन पा रहा, जगल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है उनसे, बस अपना दिमाग चला रहे हैं, और ये वो, और एक डिसीज़न उनसे नहीं लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब उनको ये भी लग रहा है कि अब जो है ये रिश्ता जो है एक तरह से बहुत डिवाइनली गाइडेड था। वैसे ये रिश्ता जो है ना डिवाइनली गाइडेड होते हुए भी रायता तो फैल ही गया ना, कि बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की गई, इमोशंस और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों में एकदम डाउन टू अर्थ आपका ही एनर्जी लग रहा है मुझे, क्योंकि आपकी एनर्जी डिवाइन है, तो डाउन टू अर्थ हो आप, एकदम कूल काम हो आप, है ना, हर चीज़ को आप, सुख दुख को जो है आप बराबर सोच रहे हो, अपने आप की ज़िंदगी में आप ग्रोथ लाना चाह रहे हैं, जीवन में आपको बहुत आगे तक जाना है, एक ब्राइट फ्यूचर आप देखते हो, डिवाइनली आप ईश्वरीय हो, आप कुछ स्पिरिचुअल वे पर आगे बढ़ना चाहते हो, इस तरह का एनर्जी में देख पा रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी है ये जो रिश्ते में जो है ना दरारें पड़ने का कारण है थर्ड पार्टी की होने की वजह से, ठीक है। थर्ड पार्टी, गंदी वाली थर्ड पार्टी आई, जो टेम्पररी थर्ड पार्टी आई, ठीक है ना। टेम्पररी थर्ड पार्टी होते हैं जो पार्टी गेट टुगेदर करने आते हैं, पहले ही थर्ड पार्टी, ऊपर से सिर्फ पार्टी इवेंट गेट टुगेदर करने आई, ऐसी कोई थी, है ना, या था, तो रायता फैला के गई वो अपने आपकी ज़िंदगी में जो है, जिसकी वजह से आपका पार्टनर जो है ईश्वर को माफ़ी मांग रहे हैं, एफर्ट लगाए, चोट खा के बैठे हैं, आप भी खुश नहीं हो ना,
आपको भी इतना दर्द पेन दिया है, जानबूझकर दिया है जी डियर, आपको जानबूझ, इंसान से गलती हो जाती है तो एक इस तरह की एनर्जी होती है, लेकिन जो है यहाँ पर जो है जानबूझ के करा जा रहा है काम, धोखा, फरेब जिसको बोलते हैं वो किया जा रहा है यहाँ पे आपके साथ जो है, ठीक है, जानबूझकर किया जा रहा है और बिल्कुल तोड़ने की कोशिश, आपको पूरी तरह से ख़त्म कर देने की कोशिश में जो है लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब जो है 4 ऑफ सॉर्ड्स में जो है क्या देख रहे हैं हम कि आपका पार्टनर जो है ईश्वर को माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है, माफ़ी मांग रहे हैं, उनसे तो भूल हुई है, इंसान है ना, कभी कभी तो दिल भर आता ही होगा, पछतावा होते होगा, गिल्टी तो फील होती होगी ना। तो वो चीज़ें हैं कि रिस्क लिया था मैंने, जो भी गलती की थी मैंने रिस्क लिया था, तो रिस्क लेने से क्या होता है, पॉजिटिव हुए पर रिस्क लोगे तो कामयाबी भी मिलेगी ना। तो कहीं पे भी कुछ भी गटर में गिर जाओगे तो कहाँ से कहाँ रिस्क, कहाँ से, खुद ही गिर जाओगे, तुम तो गिर गए है कि नहीं। तो जो है ये कह रहा है कि मैं रिश्ते में ये चाहता था, द सन की एनर्जी चाहते थे ये, इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते थे, ठीक है, विक्ट्री चाहते थे, एकदम बहुत ही बढ़िया जीवन वो आपके साथ जो है बहुत ब्राइट फ्यूचर अपना जीवन जीना चाहते थे। वो पहले कभी जिए होंगे तो उन सब पलों को जो है वो मिस करते हुए इस टाइम सोच रहे हैं और कुछ प्रेयर भी कर रहे हैं कि मेरे को चाहिए ये रिश्ता, इस तरह से मैं जीना चाहता हूँ, आगे मुझे हेल्प करो। तो इस तरह का गिड़गिड़ा रहे हैं ईश्वर के आगे, ठीक है। और आगे मैं देखती हूँ क्या, और उनको वही इंटेंसिटी, सीधी सी बात है, इंटेंसिटी, जुनून भरे हुए उनके मन में आपको लेकर, सिजोफ्रेनिया, कहीं कोई रास्ता ही नहीं है, बचा नहीं है उनके पास कोई रास्ता, मोरालिटी। और फ्रेंड्स यहाँ तक बने हुए हैं अगर, तो क्लेम ज़रूर करना है, ठीक है, क्लेम करना है, ऊपर वाले के हवाले कर दो अपना जो भी दिक्कत परेशानी, वो देख लेंगे, सब अच्छा होगा, डोंट वरी। ये कार्ड आया अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, द लवर्स, द माइजर, लालची भी तो है ना आपके पार्टनर, बहुत लालची है भाई, पता नहीं किस बात की लालच है इतना। फ्लावरिंग। तो फ्रेंड्स देखिए आ रहा है गाइडेंस में, ये आ रहा है आपको कि इंटेंसिटी के साथ जो है जुनून तो भरा हुआ है उनके मन में आपको लेकर, जो है ना चाहत मोहब्बत तो भरपूर है, फोकस्ड है, पूरे आपको चिढ़ाने में, आपको जलाने में, कैसे भी करके पूरा एनर्जी लगाया हुआ है, प्यार मोहब्बत की एनर्जी तो है, लेकिन कभी समटाइम्स भी कहा ना मैंने कि चिढ़ाना है आपको, कुछ आपको जो है इग्नोर भी करना, इस तरह का कुछ भी करना हो ना, वो एनर्जी के साथ कर रहे हैं पूरा एकदम, हाई हाई एनर्जी के साथ कर रहे हैं, तकलीफ़ दे भी रहे हैं ना आपको, तो हाई एनर्जी में दे रहे हैं, कोई छोटा मोटा तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं आपको। तो अब जो है उनको आना तो आपके पास है, आना जो है उनको आपके पास है, ठीक है। और सिजोफ्रेनिया में ये देखेंगे कि हम भटक भटक के दुनिया में अपना जो है दिमाग चला चला के थर्ड पार्टी में अपना मन मर्जी करते हुए जो जीवन उन्होंने बिताया है आपको कष्ट देकर, ठीक है ना, तो उसका जो है उनको रिवार्ड में क्या मिल रहा है, कहीं से उनको, कहीं किधर भी उनकी दाल नहीं गल रही है अभी, तो जो आके आपके पैरों में गिड़गिड़ाएंगे, ये सीधे आपके पैरों में आके गिड़गिड़ाएंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल पार्टनर हो आपके, आप लोगों के, मेरे व्यूवर्स के जो भी पार्टनर हैं आपके पैरों में आके गिड़गिड़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ड्रामा किया है उन्होंने, खतरा वाला ड्रामा किया हुआ है। मोरालिटी की एनर्जी में ये देखो आप कि आपसे दोस्ती करी, प्यार कहा आपको, है ना, सब कुछ कहा आपको, फिर ये भी कहा कि समाज में क्या होगा, ऐसा कौन सा गुनाह कर बैठे तुम कि भाई समाज का भी डर लेके बैठे हो, घर वालों का भी डर लेके बैठे हो। अरे भाई हाथ जुड़वा लो। तो ये ऐसी एनर्जी आ रही है कि समाज का डर, घर वालों का डर, प्यार करना है आपसे, वो बताओ ये कोई इंसाफ तो नहीं हुआ, ईश्वर है ईश्वर, ये कोई इंसाफ तो नहीं हुआ।
इसकी वजह से ना खुद को वो जो पनिशमेंट दे रहे हैं, खुद खुद जो है ना एकदम मुरझाए हुए हो चुके हैं, ठीक है। कलप कलप के, आपको चिढ़ा के, कलप के, जैसे अब आपको क्या किया, माइंड गेम ही तो खेलना होता है, ये माइंड गेम ही तो होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में कि मिक्स्ड सिग्नल देते हैं, कभी प्यार है बोलते हैं, कभी नहीं है बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। अब जो जो बोलते हैं आप लोगों को बोला होगा आपके पार्टनर ने, तो वही वही सोच लो आप, ठीक है। इस तरह से उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी ख़राब की है, दिखावा कर कर के। दिखावे का ज़िंदगी कब तक जियोगे, दिखावे की ज़िंदगी कब तक जियोगे। पार्टनर दिखावे पर नहीं चलते हैं, पार्टनर चलते हैं इमोशंस के साथ, प्यार के साथ। उनको प्यार इज्जत चाहिए, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग बनाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनाने की। द लवर्स का कार्ड आया हुआ है, तो ईश्वर ने तो दे रखा है भर भर के प्यार, जो है झोली में, जो है ना ईश्वर ने उनके आपको दे रखा है, उनको झोली में डाल दिया उन्होंने, इतना खूबसूरत सा एकदम डिवाइन सोल को उन्होंने, यूनिवर्स ने उनके झोली में डाल दी, आपके पार्टनर के झोली में डाल दी, जो आप हो, ठीक है ना। और ये लालची कितने हैं, लालच से भरे हुए हैं, धन दौलत इकट्ठे कर रहे हो बहुत ज़्यादा। मनी माइंडेड बंदा, ठीक है, इंसानों की कोई कदर नहीं करता है, ऐसे बंदे को दिया हुआ है। तो आता है मन में, तो आता है उनकी कि भाई क्या आता है बोलना है इसको, इसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है, फीलिंग्स नहीं है ये इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं। द माइजर का कार्ड है ना, इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, बस सिर्फ अपने बारे में सोचना है। धन दौलत शोहरत को, जो पैसों का ही ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो सीने से लगा के रहेंगे ये धन दौलत। आपका प्यार को सिर्फ तिरछी नज़र से देख रहे हैं, आपके प्यार को जो है मुड़ के हल्का सा देखना, अरे मेरा प्यार बहुत मेरे को चाहता था, ये वो है, इस तरह का सा एनर्जी आए हुए। और आगे देखूंगी तो मैं ये फ्लावरिंग होना देना चाहिए ना, फ्लावरिंग की एनर्जी है, हाँ। कितना ब्यूटीफुल्ली ये रिश्ता हो सकता था आगे चलकर, कितना ब्यूटीफुल्ली हो सकता था, खिल सकते थे आपस में, एकदम खुशबू फैला सकते थे आप लोग, नाम कमा सकते थे, बड़ा परिवार बन जाता, फैमिली बन जाती, फ्लेक्सिबल रहते आप लोग। खिलने दिया नहीं है इस रिश्ते को इन्होंने, आपके पार्टनर ने जो है ना आपके प्यार को जो है ना खिलने नहीं दिया है, ठीक है, खिलने नहीं दिया है उन्होंने। नेगेटिव कार्ड है ना ये, नेगेटिव कार्ड है एकदम। तो प्यार करने वाले बंदे अलग होते हैं, तो उन्होंने जो खिलने नहीं दिया प्यार को, प्यार नहीं समझाए उन्होंने, बस इनका क्या होगा भगवान जानेंगे। और जो है ये उनकी जो थॉट है अभी इस टाइम, उन्हीं की एनर्जी है, जो उन्होंने बहुत बेशुमार मोहब्बत करते थे। आप ये देख ही रहे हो लवर्स का कार्ड, बेशुमार प्यार आप करते थे उनसे, ठीक है। तो अब उनकी तो यही सब झंझटबाजी में वो तो जी रहे थे, आप साइड बाय साइड आपके होते हुए भी, ठीक है ना। तो जब आप अलग हुए उनसे, कुछ ना कुछ तो उन्होंने उन्होंने ही आपको बहुत चोट पहुंचाई है, बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई है। और आज यही समझ रहे हैं कि उन्होंने इस प्यार को जो है खिलने नहीं दिया। और प्रोजेक्शन की भी एनर्जियाँ देखने को मिल रही है हमको, प्रोजेक्शन की एनर्जी में जो है, प्रोजेक्शन की एनर्जी में जो है उलझा के रखा है, कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना, वही सब चीज़ें हैं जो दिमाग का खुराफात है, ठीक है। जिसको निभाना नहीं है ना, जिसको नहीं निभाना है, रिश्ता में आगे बढ़ना ही नहीं है, तो वो 100 कहानियाँ बनाएंगे। तो वही कहानी बनाई है उन्होंने, बनाई है। और बस ये आपको परेशान किया है, बस और कुछ नहीं किया है। आपसे सब कुछ ले लिया, अब आप सुकून से रहना चाहते, वो भी नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। और खिलने नहीं दिया, एट दी एंड आपको खिलने नहीं दिया इस प्यार की। तो उन्होंने एक तरह से गला घोट दिया, इस प्यार की जो है गला घोट दिया है एक तरह से, ठीक है। जो खिल सकता था, अबंडेंस हो सकता था, दुनिया में नाम कमा सकते थे, फैमिली हो सकता था, ऐसा हो सकता था, क्योंकि डिवाइन तो हो ही हो आप, तो डिवाइन हो आप, डिवाइन सोल हो आप। तो ये चीज़ें वो समझ रहे हैं अभी, आज जो है समझने दो, अपॉर्चुनिटी।
अब इसमें क्या अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे कि अभी रिश्ता जो है एक तरह से बिल्कुल कन्फ्यूज़न वाले कन्फ्यूज़न में है, बिल्कुल ये रिश्ता जो है बिल्कुल कन्फ्यूज़न में है। तो अब डिवाइन एंजल आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं, ठीक है, कुछ नए मौके आपको मिल सकता है, या आप दो उनको, या क्या तो है आप, ठीक है ना। आपका पार्टनर के साथ क्या रिश्ता है, किस तरह से रिश्ता है, आप देख लेना। जो भी एनर्जी में आई है इस वक्त की एनर्जी में, लेट नाइट थॉट में तो यही आई है कि उन्होंने आपको खिलने नहीं दिया, शांति से रहने नहीं दिया है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, या फिर आप देखो, या उनको अपॉर्चुनिटी दो, या फिर आपको वो देंगे, या नए सिरे से वो करेंगे। एक दो और कार्ड में ले लेती हूँ, देख लेती हूँ क्या कहना चाहते हैं। स्लोइंग डाउन अपॉर्चुनिटी में, और क्यों अपॉर्चुनिटी देना चाहिए इस रिश्ते में। स्लोइंग डाउन अपॉर्चुनिटी इसलिए देना चाहिए, द आउटसाइडर, आप बिल्कुल दूर हो चुके हो उनसे, और वो जानते हैं इस बात को कि जितना भी करोगे वो आप वापस नहीं आओगे। अबंडेंस, सेटिस्फैक्शन मुझे ही नहीं हो रही है रीडिंग करके, कि अपॉर्चुनिटी डिवाइन ने गाइडेंस तो दे दिया आपको, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सही गाइडेंस है, हमें नकारना नहीं है उनकी गाइडेंस पे, हमको सर आँखों पर। और स्लोइंग डाउन जो है ना, आप भी बिल्कुल, आप जो है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो चल रहा है चल रहा है, आप बिल्कुल धीमी गति में, आप अपनी दुनिया में आप जी रहे हो। और ये जो आपका पार्टनर है जो आउटसाइडर, यही है आउटसाइडर, आप आउटसाइडर बन चुके हो, ठीक है ना। ये चाहते हैं आप जो है ना आओ, आप जो है ना बिन बुलाए उनके पास आओ, ऐसा कुछ है उनकी माइंड में, ठीक है। और अबंडेंस, अगर कुछ इस तरह से पहले का ये पुराना पैटर्न मुझे जो है नज़र आ रहा है, पुराना पैटर्न जो है वो करना चाह रहे हैं, आपको परेशान करेंगे, आपको सताएंगे, रुलाएंगे, कुछ बोलेंगे, आपको भड़काएंगे, तो आप फटाफट एक्शन लेने के लिए चले जाओगे, ठीक है ना। इधर बॉटम ऑफ द डेक में टेक एक्शन भी बोला हुआ है वैसे तो आप जो इस तरह से एक्साइटमेंट में जो है ना, गुस्से में, या ऐसे तूने मेरे को कहा बोल के आप चले जाओगे, तो फिर कुछ ना कुछ आपको जो है बहला फुसला लेंगे, कुछ इस तरह का। ये पुराना पैटर्न है, ठीक है। अगर इस तरह का आप कुछ करते भी हो तो इस तरह का नहीं करना है आपने, ठीक है ना। आप जो है चीज़ों को बदलना होगा, वो अवेयरनेस, या बॉटम ऑफ द डेक में इधर जब दोबारा मैंने अनसेटिस्फाइड होकर कार्ड दोबारा निकाला ना, अवेयरनेस का कार्ड आया, अलोन है ये बंदा, अकेला है, कंट्रोल कर रहा अपने आप को। तो जो है वही दोबारा से वो पुराना पैटर्न वो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। या तो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, बोलते हैं ना, सुना ही होगा आपने, विक्टिम कार्ड प्ले करके, या तो कुछ सिंपैथी आपको, जैसे आउटसाइडर आपको समझ रहा है, तो यहाँ पे जो है अकेला बैठा हुआ है, वो आके खुद आके मेरे को दरवाज़ा खोल के मेरे को गले लगाएंगी, फिर मैं खुश रहूँगा पहले की तरह ही, मतलब पहले कुछ ऐसा होता होगा। तो ये चीज़ें, बहुत बढ़िया दिमाग है इस बंदे का, बहुत किस तरह का दिमाग है, बहुत। तो ये है बात उनकी, ठीक है। तो लेट नाइट थॉट में इस तरह से बहुत दिमाग चला रहे हैं, मतलब दिमाग चलाना कहते हैं इसको, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ उनके हिसाब से चलकर अगर ये होगा तो इसमें सक्सेस मिल ही जाएगा वैसे तो। फिर वही है, दोबारा वही, आखिर बार बार एक ही चीज़ को, एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराना है, सबक सीखना है, कुछ लर्निंग लेसन सीखना है, होगा आपको भी, ठीक है ना। और उनके चैनल में से देखना पड़ेगा हमको, ईश्वर, हे ईश्वर सब्र देना, वो सब्र, अपने आप को सब्र मांग रहे हैं, वो अभी तो तुम हीरा हो, आपकी वैल्यू हो रही है, हीरा समझ रहे हैं आपको, ठीक है। वी आर मिसिंग ईच अदर, आई एम सो सॉरी दैट आई वॉक अवे, थर्ड पार्टी में वॉक अवे हो गए थे, ठीक है। तो यही सब है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी है नेगेटिविटी में रिमूव कर देती हूँ,
और बहुत माइंड गेम खेलते हैं आपका पार्टनर आपके साथ। आप अपना ख्याल रखना, ठीक है। शातिर दिमाग का है बंदा। तो चलिए हील करती हूँ मैं आपके लिए। डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। और सभी व्यूअर्स को जो है अच्छे, उनकी जो लाइफ में जो है ब्यूटीफुल होना चाहिए। मेरे व्यूअर्स की लाइफ जो है ब्यूटीफुल होना चाहिए। थैंक यू सो मच। चलिए मूलाधार चक्र को हम हील करते। लंबी गहरी सांस लेना है आपने, ओके। हाँ, आपको पता ही होगा कि मूलाधार चक्र कहाँ पर स्थित होते हैं। तो बीज मंत्र लम का उच्चारण करेंगे 3 रेपिटेशन। आइज क्लोज रखना है, लंबी गहरी सांस लेना। चलिए शुरू करते हैं। लम लम लम। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे आंखें खोलना है, हथेली को रब करना है आपस में और गरमाइश को जो आंखों पर रखना, फिर आंखें खोलना है भाई। तो फ्रेंड ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर की एनर्जी इस टाइम की, लेट नाइट थॉट उनके अपने अपने बारे में भी वो बहुत सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करता था, ऐसा कर रहा हूँ, कुछ भी। तो जो है क्लेम ज़रूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। देखिए शातिर माइंड का कमाल, देखिए क्या चल रहा है उनके माइंड में, ठीक है। सभी के साथ रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो अपने ऊपर इम्पोज वही करना जो आपको लगे कि ये रेजोनेट आपके साथ कर रहा है मैसेज, ठीक है। बाकी को इग्नोर कर देना। और बाकी जो है अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने घर में अपने सराउंडिंग प्यार बनाकर रखना है, पॉजिटिविटी बनाकर रखना है अपने, ठीक है। अपने पेरेंट को बहुत सारा प्यार देना, उनको रिस्पेक्ट देना, लव यू कहना, उनको बहुत सारा, उनको फन करना उनके साथ, उनको बहुत हैप्पी फील कराना। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों को बहुत सारा प्यार देना है, अच्छे बुरे में उनको गाइड करना है। क्राउन चक्रा में उनके सर पर उनके हाथ फेरते रहना है बीच बीच में। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, कुछ भी जब जब मौका मिले आपको, ठीक है। मेरा प्यारा बच्चा, मेरा राजा बेटा, ऐसे करके जो है उनके सर पर हाथ रखते रहना है। और ये चीज़ आप सबके साथ कर सकते हो, अपने पेरेंट के सर पर भी हाथ रख सकते हैं, उनके मन में, उनके जो, उनको बहुत रिलीफ फील होगा, उनका अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा। घर में सभी सदस्य के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को शाबाशी देनी है और सेल्फ लव देनी है, ओके। बाय बाय।